मैगजीन से फरखंदा की किताब में जो मजमून शामिल है उसमें कहते हैं कि फरखंदा रिजवी को जब भी देखा हमेशा मुस्कुराते हुए पाया, मगर उनकी शायरी में ये फनी उल्टा नजर आता है। शायरी में उदासी, गम, हसरत और नाकामी के डेरे डाल रखे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रजाइयत बिल्कुल नापैद है। मसलन कहते हैं कि घर के आंगन में धुआं है ऐसा, मेरी दुनिया की जली बहुत। जर्मनी के इसहाक साजिद साहब कहते हैं कि फरखंदा का असलूब हमवार और सुलझा हुआ। फरखंदा ने अपने अशार में कोई पेचीदा रविश इख्तियार नहीं की है, दिलों में उतर जाने वाले अशार के लिए जो कि हर एक के दिल में उतर जाते हैं। ये तो थे किताब से कुछ इक़्तिबास। अब जिन मुकर्ररा को मैं अपने लिए यहाँ पर मदऊ करूँगी, उनका ताल्लुक मुसव्वरी की दुनिया से। फनकार के हाथ में कभी उसका फन कलम पकड़ा थमा देता है तो कभी ब्रश। ये फनकारा एक बहुत ही अच्छी मुसव्विरा है। इनके फनपारे आलमी अखबार में हर 15 दिन में एक नई कार्टून अपनी वजाहत के साथ ये पेश करती हैं। इसके अलावा ये NHS में क्लिनिकल स्पोर्ट्स वर्कर के तौर पर काम करती है। मुसव्वरी की तालीम इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पंजाब से हासिल की है और ये उर्दू कम्युनिटी की तर्जुमान की है। रेडियो क्लास पर कम्युनिकेशन ऑफिसर के फ़राइज़ भी अंजाम करते हैं। नाहिद चिट्टा की फनपारों की नुमाइश लाहौर के अलहमरा आर्ट गैलरी में भी हो चुकी है और बहुत सारे बैरूनी ममालिक में भी इनकी फनपारों की नुमाइश हो चुकी है। आज मैं इनको नाहिद चिट्टा साहिबा को यहाँ पर मदऊ करती हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। फरखंदा की अच्छे और लिखने वाले शायर और इसके अलावा किताबों के मुसन्निफ यहाँ पे मौजूद हैं और मेरा तो लिखने से इतना ताल्लुक नहीं है, बाकायदा तस्वीर बना सकती हूँ। अच्छा होता है यहाँ पे एक पेंटिंग बना के ले आती और फरखंदा के बारे में इजहार ख्याल करती। बात यहाँ से शुरू करूँगी कि फरखंदा की शख्सियत के बारे में बात करूँगी। उनकी पहले मैं जैसे फेसबुक पे हम लोग पढ़ा करते हैं, कहीं पे शायरी का पीस मिल गया वहाँ से वो पढ़ लिया, कभी आपको नस्ल का पीस मिल गया वहाँ से वो पढ़ लिया। जैसे एक आर्टिस्ट पेंटर होता है, उसकी जो फनपारा होता है, जो उसकी पेंटिंग होती है, उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो आर्टिस्ट की अपनी एक्सपर्टीज और दूसरे क्वालिटी ऑफ मटीरियल। जैसे ही मैंने फरखंदा की नस्ल पढ़नी शुरू की तो उसमें मजाक का पहलू मुझे बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा शौक हुआ कि मैं इनकी और पसंद और उनकी और पोइट्री भी पढ़ूँ। वो पढ़ते पढ़ते एक स्केच बीइंग एन आर्टिस्ट में माइंड में फरखंदा की शख्सियत का एक स्केच बनना शुरू हो गया और उनकी कैसी शख्सियत होगी, वो कैसे बात करती होंगी, वो कैसे लिखती होंगी, किस तरह से मिलती होंगी, ये स्केच उनकी सिर्फ तहरीरों से मुझे बनना शुरू हुआ। मिजाक बहुत मुझे पसंद आया, जिसमें खासतौर पर जिक्र करूँगी हकीम साहब का धागा, जिसने मुझे शौक पैदा किया कि मैं इनकी मज़ीद भी पढ़ूँ जो उनकी राइटिंग्स हैं। हकीम साहब का धागा, उसकी आखिरी 3 लाइन जिसको मैंने बार बार पढ़ा, बाकायदा रेडियो प्रेजेंटर होने की वजह से उसको मैंने डिफरेंट लहजों में भी पढ़ा। जैसे हकीम साहब का धागा की आखिरी 3 लाइन्स थी कि हकीम साहब का इंतकाल के बाद 1.5 गज का जो उन्होंने धागा रखा होता था ख़वातीन की नब्ज़ देखने में, तो सोगवारान ने उन्होंने 4 अपनी अज़वाज छोड़ी थी और उसमें से एक तो ख़ानदान से थी, बाकी वो धागे से खींच कर लाई। इतना मुझे इसको पढ़ने में मज़ा आया कि मैंने उसको कई तरीके से धागे को मुख्तलिफ तरीके से खींच कर देखा। वो धागे से खींच कर लाई या वो धागे से खींच कर लाई। तो इस तरह की इससे फरखंदा से दोस्ती अभी नहीं हुई थी कि डॉक्टर निगर वसीम ऑस्ट्रेलिया में उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उन्होंने मुझे जब इंट्रोडक्शन करवाया फरखंदा रिजवी से
टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अम्मी कैसी हैं? जी, अम्मी की अभी तबीयत पहले से बेहतर है। मैं फरखंदा बात कर रही हूँ। और उनका लहजा वही था जो मैंने सोचा था, और मैंने सोचा ये मटेरियल की क्वालिटी गुड थी, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत की बिल्कुल यही आवाज़ मैंने सोची, और उसी तरह का लहजा और उसी तरह की बात हो। फिर उसके बाद जब फरखंदा से बात हुई, बेतकल्लुफ़ी बड़ी, एक हमारा छोटा सा अखबार का ग्रुप है जिसका हमने बाइबल पे बनाया हुआ है, एक पूरा ग्रुप जिसमें हम मैसेजेस करते हैं। तो हमने प्यार से फरखंदा को अपने ग्रुप में फरफर फरारी कहना शुरू किया। और फरफर फरारी हमारी जब बात से बात होती है, काफ़ी अदीब सब शायर हजरात, सिर्फ मैं जो बीच में सिर्फ मुसन्निफ़ा हूँ और बाकी तो सब लिखने लिखाने वाले हैं। फरफर फरारी से जब काफ़ी अदीब मिलते हैं, फरफर फरारी सब पर भारी, वांडो दिलारी, मुँह नगारी, हंसने की बीमारी, आसिफ अली जरदारी, ये जब फरखंदा से मुलाकात हुई तो वाकई वो खूबसूरत मज़ाक से भरपूर तहरीरें, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे शायर जो ऐसे कहना चाहिए जो शेर हैं, पोइट्री उनकी, जो कि हर इंसान का हिस्सा होता है। हमें मिजाज भी होता है, हमें दुख भी होता है, हमें संजीदगी भी होती है, हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होते हैं। तो ख़ास तौर पे वो शेर जैसे हम गम के अंधेरों से निकलते भी तो कैसे, दुनियाए मोहब्बत में उजाला है कहाँ, दिल की अपनी पसंद होती है, दिल सभी पर फिदा नहीं होते। अब इस तरह की अशार और ख़ास और उनकी मज़ाक से भरी तहरीरें वाकई वो पिक्चर पेश करती थी। जब मैंने फरखंदा रिजवी को देखा, वही शफ़क़त से भरपूर, वही मुस्कुराती हुई, वही आंखों के पीछे उदासी और कभी फिक्र सोच, वो सब कुछ जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा वाकई मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। मटीरियल वॉज रियली ट्रू, बाकी वो सब शफाफ था, इट वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वाकई ऐसी फरखंदा रिजवी, ऐसी शख्सियत को जानती हूँ जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत पुरशफ़क़त है और एक अच्छे इंसान है। बहुत सारे दोस्तों को जमा कर दिया। फिर सुबह कहा और फरखंदा रिजवी के अफसाने निगारी पर मोहम्मद अशफाक रियाज साहब ने पाकिस्तान से जो तबसरा किया है उसमें वो कहते हैं कि फरखंदा का ताल्लुक शायर मशहूर अल्लामा इकबाल की मरहम खेज शहर से, इस शहर से एक ताल्लुक शायर इनकलाब फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। इन दोनों नामवर शख्सियात का रूहानी फैज़ और असर किसी न किसी तौर फरखंदा पर होना ही था। सो अफसाना निगार भी हैं और शायर भी हैं। फरखंदा के अफसानों में एक वाक़ाती तसलसल है, जिसे किसी मोहल्ले में एक घर में दाखिल होते हैं, झांकते हैं, वकीलों से मिलते हैं। बज़ाहिर एक जैसे लोग हैं, लेकिन हर घर की अपनी कहानी है। घर की दीवारों की तरह एक दूसरे से जुड़ी कहानियाँ, मगर तासुर, फिक्र, दुख, खुशियाँ, बर्ताव बिल्कुल अलग, जो हर घर के दूसरे घर से अलग करके अपनी शनाख्त और पहचान बनाते हैं। अयूब साबिर साहब फरखंदा रिजवी की शायरी के बारे में कहते हैं कि फरखंदा रिजवी एक हमा जहर शख्सियत है। अफसाना, नज़्म, गज़ल, अर्ज़ हर सनफ़ अदब पर दबा आजमाई करती है। इनकी शख्सियत तह है, पर्दे में है, और इस दबीज़ पर्दों को के पीछे झाँकने के लिए जहन का बेदार होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आज हमारे पास बहुत ही अच्छे काबिल लोग हैं जो हमारे जहन को बेदार करने के लिए मौजूद हैं, और वो अपने ख्यालात का इजहार उनकी तहरीरों के बारे में करेंगे। अब जिन खातून शायरा को दावत तकरीर दूँगी, उनका नाम है फरखंदा खान, वो यही रेडिंग की शायरा है। फरहत खान, सॉरी, फरखंदा के नाम के अलावा कोई नाम मैं
बुलाती हूँ यहाँ पर कि फरहत खान साहिबा तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार बात ये है कि ये मोहब्बत का असर है जो मेरा नाम ही फरखंदा कर दिया गया। मैं फिर अक्सर मैं नहीं रहती तुम हो जाती हूँ, या तुम अक्सर तुम नहीं रहते मैं हो जाती हूँ, तो वो वाली साथ हो गई। सबको वेलकम, खुशामदीद इस लिहाज से क्योंकि मैं राइटिंग की शायरा हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सब आने वालों को वेलकम करूँ और ख़ास तौर पर समदानी भाई साहब और महबारा साहिबा और सबको जो लोग खसूसी तौर पर रेडिंग तशरीफ लाए हैं और सब लोग तकरीबन लंदन से तशरीफ लाए हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक इस्तकबालिया शेर के तय किया आपने लंदन से जो रेडिंग का सफ़र कार फरमा रहा खंदा से मोहब्बत का असर। मैं सन 2000 में सरे एडल्स्टन से रेडिंग मूव हुई थी, तो 15 साल हो गए। हमारी याराना चल रहा है, हमारी दोस्ती चल रही है माशाल्लाह खंदा साहिबा के साथ, और इनकी जितनी किताबों की लिस्ट लगी हुई है इसमें मैं तफसीली मकाले पढ़ती रही हूँ, लेकिन आज मैं मुख्तसर दरिया को कूजे में बंद करूँगी। सबसे पहले तो मैं खंदा को मुबारकबाद देती हूँ। सुनो खामोशी की दास्तां, फासले सता रहे हैं फिर सुबह कहाँ, और ज़ेर खंदा के बाद कलम खंदा मुबारक हो। और इनके लिए मैंने ये इस मौके पर जो कहा है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाग़े उर्दू में तुमने फरखुंदा, बाग़े उर्दू में तुमने फरखुंदा एक पौधा नया लगाया है। बाग़े उर्दू में तुमने फरखुंदा एक पौधा नया लगाया है। ये है ताबानी कलम खंदा, ये है ताबानी कलम खंदा जिसने महफिल को जगमगाया है। ये है ताबानी कलम खंदा जिसने महफिल को जगमगाया है। और ये मुख्तसर सा मैंने दरिया को कूजे में बंद किया और इसको ये शक्ल दी। Once again, बहुत मुबारकबाद। Thank you. His smile is beautiful. I said his smile is beautiful. Oh, thank you. शुक्रिया। ये थी फरहत खान साहिबा की मोहब्बतें
रईसुद्दीन रईस साहब अलीगढ़ अलीगेट इंडिया से